और बिहार की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले बेगूसराय मटिहानी सीट यूं तो पहले से ही चर्चा में थी, लेकिन इस वक्त जो उठापटक की तस्वीरें बिहार की राजनीति से सामने आ रही है, जिसने बिहार की सियासत को एक नया मुद्दा दे दिया है। जी हां, बात हो रही है मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजकुमार की, जिन्होंने एलजेपी से टिकट लेकर करारी जीत हासिल करने के बाद अपने ही खेमे से नाराज होकर हाल ही में जेडीयू में शामिल हो गए, या यूं कहें कि बिहार में मंत्री विस्तारीकरण अभी बाकी है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर डीटीवी भारत के संवाददाता जीवेश तरुण ने कह सकते हैं कि राजकुमार से खास बातचीत की। जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस हॉट सीट को लेकर पूरे बिहार की टकटकें लगी हुई थी, वह हॉट सीट आज फिर से एक बार चर्चा में आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की सीट की, जहां जेडीयू को परास्त कर एलजेपी ने सीट अपनी दबदबा के बलबूते पर काबिज की थी। वैसे में आज फिर वह सीट जेडीयू के खाता में गई। आखिर क्या इसका कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ, किस लिए ऐसा हुआ, इसके बारे में हम ढेर सारी जानकारी लेंगे। मेरे पास राजकुमार सिंह वहाँ के विधायक हैं, मैं इनसे जानकारी लेने की कोशिश करूँगा कि आखिर 3 रूप आपका लोग देख चुके हैं, इसके पीछे क्या कारण है। मेरा एक ही रूप है, ये 3 रूप आप लोगों ने देखा है। मैं राजनीतिक रूप से कभी भी सक्रिय नहीं था। आप लोगों ने, ये निश्चित रूप से है कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से थी, तो उससे आपने मेरा एक रूप समझा। जब मैं चुनाव लड़ा तो मैंने अभी बताया कि मुझे एक सिंबल की ज़रूरत थी यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए, और वो सिंबल उपलब्ध था लोजपा का। मैंने उस सिंबल से चुनाव लड़ा। और तीसरा आप कह रहे हैं कि आज मैं जदयू में शामिल हो गया। ये तीनों मेरे रूप नहीं हैं। ये तीनों रूप जो हैं, ये 3 मार्ग थे एक लक्ष्य पे जाने के लिए। और जब आप किसी भी लक्ष्य की यात्रा कर रहे होते हैं तो रास्ते में आपको कई मार्ग से चलने होते हैं, लेकिन अंतिम मार्ग वही होता है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है। आज मैं उस अंतिम मार्ग पे चलते चलते इस रास्ते पे उस अंतिम मार्ग पे आ गया हूं, जो उस लक्ष्य की ओर पहुंचेगा। और वो लक्ष्य है मटिहानी का विकास, बेगूसराय का विकास, बेगूसराय का अधिकार। एक चीज़ है इनमें कि जो आगे बढ़ते गए, जीत काबिज करते गए, सियासत पूरी बिहार में गर्म होती गई, खासकर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में इन्होंने पहली बार जीत दर्ज की है। हम इनसे एक सवाल और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ के लोग अब इनके बारे में क्या कुछ सोचते होंगे और किस तरह से सवालात पैदा किए, क्योंकि कल इनका पुतला दहन भी इनके कार्यकर्ताओं ने किया था। वहाँ के लोग क्या सोचते होंगे, देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लोग क्या सोचेंगे, मेरी चिंता सिर्फ इस बात की ओर। लोग क्या सोचेंगे, ये चिंता जब मैं जीत कर आया था तब भी मेरी ये चिंता थी कि मैं जो बातें कह के आया हूँ लोगों को, उन सारी बातों की पूर्ति मैं कैसे कर पाऊँगा। मैं इस चिंता में निश्चित रूप से था। मुझे लगा कि मैं अभी वही बात कह रहा हूँ कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे ये मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि था, और लोगों का सोचना भी जायज़ है। तो लोग अच्छा सोचेंगे जब उनके लक्ष्य की पूर्ति होगी, जब उनकी आशाएं पूर्ण होगी तो लोग अच्छा ही सोचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए मैं इस पे आया हूँ। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है राजनीतिक, ये आप निश्चित रूप से इस संज्ञान में रहे। इनके प्रतिद्वंदी तीर से बंगला को ध्वस्त करना चाहते थे, आज इन्होंने खुद तीर से बंगला को ध्वस्त कर दिया, क्या कारण है? देखिए, अब मेरे प्रतिद्वंदी क्या चाहते थे ये मैं नहीं कहूँगा। मैंने बंगले को ध्वस्त कर दिया ये भी मैं नहीं कहूँगा। मैंने तो एक जो विकास का लक्ष्य था, जिस बंगले का एक मोटो है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मायने क्या है? आपके जब तक आपका बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने का आपकी एक सोच नहीं होगी, आपकी एक नीति नहीं होगी स्पष्ट, तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो सिर्फ एक नारा दे दिया, एक देखा और कहीं पे लिख दिया ये नारा। लेकिन अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, मैंने देखा कि बिहार को उत्तरोत्तर अग्रसर करने के लिए, उसको राष्ट्रीय पैमाने पे ले जाने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो नीतीश कुमार है। तो मुझे लगा कि मैं जो नारा पढ़ रहा था
उस नारे का तो कार्य रूप कहीं और पे हो रहा है। और शायद जो यही हम सभी लोगों का लक्ष्य है अपने क्षेत्र के विकास की, तो उसका वहाँ पे पूर्ति होगी। तो मैं वहाँ गया हूँ और वहाँ जाने में अब किसी की झोपड़ी नष्ट हो गई, किसी का मकान नष्ट हो गया, तो मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं परवाह सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का, अपने राज्य का कर रहा हूँ। इन सीटों को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी चर्चाएं गर्म है, तरह तरह की पोस्ट आती रही हैं। आज भी एक पोस्ट प्रकाशित हुई है, इसमें साफ तौर पर दिया गया है अगर अपना विकास करना हो तो जेडीयू ज्वाइन करें। इसका जवाब आप कैसे? तो जब आप अपना मेरा विकास, जितना मेरा विकास हो चुका आप लोग देख रहे हैं, और उत्तरोत्तर मेरा विकास हो रहा है। मैं व्यावसायिक व्यक्ति हूँ, राजनीति में मैं आ गया हूँ कुछ योगदान करने के लिए। मुझे अपने विकास की अब आवश्यकता है नहीं। अब जो लोग ये डाल रहे हैं अपना विकास, चूँकि देखिए राजनीति की ऐसी परिभाषा बन चुकी है, राजनीति अपने इतने निचले स्तर पे जा चुका है कि जो लोग राजनीति में जाते हैं उसको व्यक्तिगत जो उनकी जो भी है व्यक्तिगत उन्नति का उसको मार्ग समझते हैं। मैंने इसलिए मैं राजनीति में नहीं आया। राजनीति में मेरा आने का एकमात्र उद्देश्य है अपना क्षेत्र, अपने लोगों के विकास, अपने क्षेत्र का नाम, अपने ज़िले का नाम रोशन करना। अगर उस मैं कुछ भी कर पाऊँगा तो मुझे लगेगा कि निश्चित रूप से यही मेरा विकास था। एलजेपी के जो सुप्रीमो थे पहले, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, शायद उस समय इनके भी मन में वही ख्याल आया होगा। आज क्या ऐसी बात हो गई जो उनके बाद जो एलजेपी में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इनको सीट बदलना पड़ा? देखिए जो एलजेपी के जो संस्थापक थे उनको आप खुद ही कह रहे हैं कि उनको विकास पुत्र माना जाता था, ये बोला ना आपने, माना जाता था। तो उन्होंने अपना हमेशा, अब तो वो रहे नहीं, लेकिन उन्होंने विकास का मार्ग हमेशा ये देखा कि कहाँ से उनके लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी, और इसलिए वो कहीं कभी एक जगह पे रहे नहीं। हर जगह जहाँ पे लगा कि लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी वहाँ वो जाते रहे। तो ये उनकी अपनी नीति थी। लेकिन जो अभी जो वर्तमान नेतृत्व है, इनको इनकी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इनको पता नहीं है कि उनकी व्यक्तिगत चाहत क्या है और उनके लोगों की क्या इच्छा है। जब ये दोनों में जिस दिन सामंजस्य होगा, मुझे तो नहीं लगता आपकी अब होने की कोई स्थिति है, वो भी आज या कल इसी विकास की गंगा में वो भी विलीन होंगे स्वतः। ये आप देखने वाली बात है। महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल आप देखेंगे कि उनका भी विकास का जो राष्ट्रीय विकास हो रही है एनडीए के नेतृत्व में, जो बिहार का विकास हो रहा है एनडीए के नेतृत्व में, उसी में उनका भी विलय होने वाला है। एक चर्चा इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पूरा जो जोरों शोर से गर्म थी वह यह थी कि बीजेपी ने एलजेपी के कंधे पर बंदूक रख के जेडीयू को ध्वस्त किया। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है या फिर उसका प्रमाण ये खुद है? इसके बारे में भी हम इनसे जानकारी लें। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगा कि अगर कोई मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा था तो कंधा मेरा ज़रूर था, बंदूक उसकी थी। मुझे तो लग रहा था कि जितने भी बंदूक मेरे कंधे पर हैं वो सब मटिहानी में फैली हुई अशिक्षा, अराजकता, मटिहानी में जो आप देख रहे थे मटिहानी की जो गलत पहचान बन गई थी उसके प्रतिनिधित्व की, वो उसका निशाना कर रहे थे। वो किसी राजनीति का निशाना कर रहे थे, तो इसका मुझे नहीं संज्ञान था। शायद उनको मेरा कंधा इतना मजबूत लगा इसीलिए उन्होंने मेरे कंधे पे बंदूक चलाई। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मुझे तो यही लगता रहा कि जितने भी बंदूक मेरे कंधे पे थे सब मटिहानी के विकास के लिए वो कार्य कर रहे थे। मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि बेगूसराय में अब तक जितने भी प्रतिनिधि हैं सबसे टैलेंट वाले प्रतिनिधि के रूप में इनको लोग जानते रहे हैं। अब ऐसे में बेगूसराय के लोगों की अपेक्षा भी रही है कि एक मिनिस्टर भी यहाँ से हो। हालांकि विस्तार अभी होना बाकी है, लेकिन हमें ऐसे में इनसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि क्या बेगूसराय में मंत्रालय मिल सकता है क्या? ये तो मेरा अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, मैं इस टाइप का कमेंट कर ही नहीं सकता हूँ। जो मंत्रालय का वितरण करते हैं ये सवाल तो आप उनसे पूछते हैं। लोगों की अपेक्षा यदि ऐसी है तो उसमें कोई गलत अपेक्षा लोगों की नहीं है। लोग तो चाहते हैं कहीं पे भी एनडीए से कोई मंत्री बने बेगूसराय में, तो निश्चित रूप से बेगूसराय के लिए अच्छी बात होगी। हम भी बेगूसराय के हैं, अभी प्रतिनिधि हैं, लेकिन हम कहीं पे जनता भी तो हैं बेगूसराय की। बेगूसराय का मान बढ़े किसी भी तरीके से तो उसमें हम सबका मान बढ़ेगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है।
तो निश्चित रूप से इनका साफ तौर पर कहना हुआ कि अगर इस ढंग का सिंबल मिलता है तो मंत्री बनने में कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल इनके जेडीयू में जाने से बिहार का सियासत इस वक्त गर्म हो चुका है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में एलजेपी का क्या रुख सामने आता है। बेगूसराय से डीटीवी भारत के लिए जीवीएस।